यूपी में हवा बदल रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं हमें मालूम है। बस जरूरत है अक्लमंदी से काम लेने की। बिहार वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, आज बीजेपी और जनता दल यू की गवर्नमेंट बन गई। वो गलती कहां है उस तरफ हम इशारा नहीं करना चाहते। बंगाल वालों ने उस गलती को नहीं दोहराया तो आज पैर उखड़ गए। इसी फर्क को अगर यूपी के मुसलमान समझ लिए तो इंशाअल्लाह उधर की फिजा भी बदल जाएगी। मेरे भाइयों, जरूरत है अक्ल और शऊर से काम लेने की। यह नहीं देखना है हमारा कौन तुम्हारा कौन, यह देखना है कि हमारा कम नुकसान किसमें है और ज्यादा नुकसान किसमें है। इस चीज की जरूरत है आज। आपको मालूम है, अपने अंजाम से बाखबर रहिए। एक मिसाल और देता हूं, बड़ी अच्छी मिसाल है। एक शेर, सुनिएगा मिसाल। अरे भैया बैठ जाओ, ए चाय वाले बैठ जाओ, बहुत बिक चुकी है तेरी चाय। बड़ी अच्छी मिसाल है, जरा देखिए। एक जंगल के अंदर शेर भी शिकार के लिए निकला, भेड़िया भी शिकार के लिए निकला और लोमड़ी भी शिकार के लिए निकली। शेर, भेड़िया और लोमड़ी तीनों ने शिकार किया और तीनों ने एक एक शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मार दिया, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। शेर ने कहा भेड़िए से, तुम तकसीम कर दो, बंटवारा कर दो, कौन किसका हिस्सा है, कौन क्या खाएगा। देख रहे हैं, शेर तो राजा होता है, मतलब पावर में। शेर का मतलब आप दिमाग कहीं और ले जाइएगा, मैं नाम नहीं लूंगा इन कमीनों की वजह से। कितना मजबूर कर दिया है आपने, सोचा आपने, अंदाजा लगाया कितना मजबूर कर दिया आपने मुझे। तो सुनो, शेर जब मैं बोलूं तो कुछ और सोचना, मैं नाम नहीं लूंगा। तो शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश का। शेर ने कहा, मतलब पावरफुल, भेड़िए से कहा इंसाफ कर दो, फैसला कर दो, कौन क्या खाएगा। भेड़िए ने कहा बहुत आसान है। कहा क्या? कहा हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, लोमड़ी खरगोश ले लेगी। शेर को गुस्सा आ गया, शेर को गुस्सा आया और उस गुस्से में मारा पंजा, भेड़िए के सर अलग तन अलग, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, खत्म कर दिया उसने भेड़िए को। लोमड़ी से कहा बहन जी तुम इंसाफ करो। लोमड़ी ने देख लिया, भांप लिया। लोमड़ी ने कहा बहुत आसान है। कहा क्या? कहा 3 शिकार हैं, हिरन, बकरी और खरगोश। हिरन आप सुबह खा लीजिए, बकरी आप शाम को खा लीजिए और मुंह का जायका बदलने के लिए खरगोश को आप दोपहर में खा लीजिए। शेर ने कहा वाह, बहुत अच्छा फैसला। वाकई इतनी अकल तुम्हें किसने दी, इतना अच्छा फैसला तुम्हें किसने सिखाया? उसने कहा इस भेड़िए ने, इस भेड़िए के अंजाम ने। इतनी जबरदस्त मिसाल देने के बाद भी हमारी अकल नहीं खुल रही है। हमारी अकल, भेड़िए, लोमड़ी ने देखा खरगोश जा रहा है, जाए, ये मेरा कम नुकसान है, लेकिन अगर ये हम ही को मार के खा गया तो हम ही नहीं रहेंगे तो क्या खाएंगे। अपने आप को पहले बचाओ। तो मेरे भाइयों, इस वक्त ये मत देखिए कि कौन आ रहा है, इस वक्त ये देखिए कि हमारा बड़ा नुकसान किसमें और छोटा नुकसान किसमें है। इसलिए बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटा नुकसान अपने आप को कर देना चाहिए अपना। इसलिए बिहार वाले बड़े नुकसान को समझ नहीं पाए, छोटा नुकसान नहीं कर सके, इसलिए दोनों नुकसान से महरूम होकर उसी बड़े नुकसान में फिर पल रहे हैं। बंगाल वालों ने लात मार दी, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लिया और
छोटा नुकसान उन्होंने कर दिया। अल्लाह उत्तर प्रदेश की आवाम को भी बड़े नुकसान से बचने की तौफीक अता फरमाए, उनको अक्ल शऊर अता फरमाए और उनको भी समझदारी से काम ले और लोमड़ी की तरह उनको भी इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वरना हाल वही होगा जो भेड़िए का हुआ, क्योंकि पावर इंसाफ तो यही था, शेर ने हिरन मारी, शेर हिरन खा ले, भेड़िए ने बकरी मारी, भेड़िया बकरी खा ले, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा ले। भेड़िए ने फैसला सही किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसको हाथ जान से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, मोरा पंजाब बेचारा गया, लोमड़ी से कहा तुम इंसाफ करो। उसने कहा दिन में आप सुबह में हिरन खा लीजिए, शाम को बकरी खा लीजिए और दोपहर में अगर मुंह का जायका बदलना हो तो खरगोश का टेस्ट कर लीजिए, तीनों आपके। वाह वाह, क्या अच्छा फैसला किया। लोमड़ी से कहा लोमड़ी इतना अच्छा फैसला तुझे किसने सिखाया? सीधे कहती है भेड़िए के अंजाम ने, भेड़िए ने, इसी भेड़िए से सीखा है मैंने। तो आप भी कुछ सीखिए, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार से सीख लें और बंगाल से भी सीख लें। मिसाल भी बड़ी अच्छी हो, बड़े अच्छे मौके पर याद आ रही है। तो मेरे भाइयों, अपने अंजाम को समझने की कोशिश कीजिए। अपने हम जानते हैं हमारा इस वक्त कौन है, कोई नहीं। इस बात का भी एतराफ़ है, हम किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं। क्या बंगाल में हमने किया था, लेकिन यह हकीकत है कि हमारा इस वक्त कोई नहीं है। आप किसी पर भरोसा करके देखें तो भरोसे के लायक कोई नहीं है। इस बात का एतराफ़ है कि मुसलमानों को हमेशा हर पार्टी ने ठगा है, हर जमात ने ठगा है, हर सियासी जमात ने हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। हम मजबूर हैं, लेकिन हाँ, हम अपने अंजाम को भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए हमें अक्ल के नाखून लेना पड़ेगा, अपने अंजाम को सोचना पड़े। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है, एक पीछे पड़े हुए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ, फिर भी चैनल वाले हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, नहा धोकर। ये देखो बंगाल में मुसलमानों को डरा रहा है, ये देखो एक कर रहा है। अरे मैं नहीं डरा रहा हूँ, चैनल वालों, जी इंडिया और जी न्यूज और जी हिंदुस्तान, क्या तुम अंधे हो, दिखाई नहीं देता? या तुम्हें पावरफुल की तरफ से, शेर की तरफ से कोई हड्डी डाल दी गई है जिसकी बदबू का टेस्ट तुम्हें लग गया है, जो छूटती नहीं है तुम्हारी जबान से? तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त गाय की बात कौन कर रहा है, इस वक्त मंदिर की बात कौन कर रहा है, इस वक्त मथुरा की ईदगाह की बात कौन कर रहा है? अंधो, तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है? आए चैनल वालों, क्या तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि फिरका परस्ती की बू कहां से आ रही है? हिंदू और मुसलमानों को डराने की कोशिश कौन कर रहा है? आपस में ये बंटवारा कौन कर रहा है? चैनल वालों, ये तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि हड्डियों ने तुम्हारे अंदर नशा पैदा कर दिया है। वो हड्डी शेर की तरफ से आई है। शेर, बस अक्लमंद रहा इशारा काफ़ी, शेर की तरफ से आई है। इस शेर को समझ जाओगे आप कौन है। शेर भी कभी बकरी बनेगा। और कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है रात का, और अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाता है। इस वक्त दुआ कीजिए कि बारे इलाह, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो उसको मुल्क का मुहाफिज बना। हम ऐसी दुआ ही नहीं कर रहे हैं कि कोई हम पर केस करे। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारे देश के हक में बेहतर हो, जो हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो, जो हमारे मुल्क की हिफाजत करता हो, जो सच में हमारे मुल्क को अपना मुल्क समझता हो। ऐ अल्लाह, तू इस मुल्क का इक़्तिदार उसको अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो भारत के 1 अरब 25 करोड़ लोगों को एक साथ लेके चलता हो, जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं इंसानियत के चश्मे से देखता हो। ऐ अल्लाह, इस मुल्क को ऐसे लीडर की ज़रूरत है, इस मुल्क को उसके हवाले कर दे। आमालुकुम व मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। हमारे आमाल अच्छे होंगे तो अच्छे हुक्मरान, हमारे आमाल बुरे होंगे तो हमारे ऊपर बुरे हुक्मरान मुसल्लत होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाह, तू हमें हमारे आमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा, और फिर तू हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा दे। बारे इलाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि
इस मुल्क में अमन पैदा फरमा दे, सुकून पैदा फरमा दे, शांति पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिस तरह एक बाग के अंदर आम, सेब, पपीता, अमरूद, अंगूर, अनार सब होता है और किसी फल को किसी फल से दुश्मनी नहीं होती है, उसी तरह इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। अल्लाह, हम सबको आपस में भाई भाई बना दे, एक दूसरे का हमदर्द बना दे, एक दूसरे का गमख्वार बना दे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी देने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, एक दूसरे का दर्द कांटा हिंदू को चुभे तो उसका दर्द मुसलमान अपने दिल में महसूस करे, और कांटा मुसलमान को चुभे तो उसका दर्द हिंदू अपने दिल में महसूस करे। हमें ऐसा एक दूसरे का हमदर्द बना दे। ऐ अल्लाह, गंगा जमनी तहजीब जो हमेशा हमारे मुल्क में कायम रही, कुछ लोग इस गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं। बारे अल्लाह, जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता को मिटा रहे, अल्लाह तू उनको मिटा दे। ऐ अल्लाह, जो हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह तू उनको खत्म कर दे। ऐ अल्लाह, जो इस मुल्क के अमन, चैन और सुकून और शांति को भंग करना चाहते हैं, अल्लाह तू उनको भंग कर दे। ऐ अल्लाह, जो इस मुल्क में फसाद बर्पा करके इस मुल्क को जंग की आग में और गिरा युद्ध में घुसेड़ने की और धसाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तू उनको इस मुल्क से मिटा दे और उनका सफाया कर दे। इस मुल्क की हिफाजत फरमा। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये 1 अरब 25 करोड़ देशवासियों का मुल्क है। हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी इस मुल्क को आजाद कराया है। ऐ अल्लाह, इस मुल्क के अमन और चैन से कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह तू उनको खिलौना बना दे, उनको निशाने इबरत बना दे। जिस तरह हिटलर बना, हज्जाज इब्न यूसुफ बना, जिस तरह और लोगों को तूने निशाने इबरत बनाया, बारे अल्लाह तू उनको भी निशाने इबरत बना दे। बाद में आने वाली नस्ल उनके जुल्म को याद करे, उनके सितम को याद करे। 11:30 बजे 11:40 पर मैं आया था और फिर 12:40 पर, और मेरा 2 घंटे का तकरीबन पूरा वक्त हो गया है, 1:45 तो हो ही गया है। तो मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, और उसी आयत को मैंने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। इतना डिस्टर्ब होगा तो हम तो नहीं बोल पाएंगे। अरे भाई खामोश हो जाइए। मेरी आदत ही नहीं है शोर शराबे में बोलने की। भाई इधर से जो लोग खड़े हैं, आप लोग इधर हटिए या बैठिए, बैठ जाइए। पीछे वालों को दिक्कत हो रही है, बैठ जाओ। आप लोग भी इधर बैठ जाइए। बैठ जाओ। बस भाई खामोश हो जाइए। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान करीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। आए ईमान वालो, आए मुसलमानों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वो कौन सा मजहब है जिसके अंदर हमें और आपको पूरा का पूरा दाखिल होने के लिए कहा जा रहा है, और पूरा का पूरा इस्लाम के अंदर दाखिल होना क्या है? ये क्यों कहा जा रहा है कि इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ? हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। पैदाइश से लेकर मौत तक हम गौर करें, क्या हमारी पूरी की पूरी जिंदगी इस्लामी सांचे में ढली हुई है? ठीक है, आप लोग जब खामोश हो जाएंगे तब हम बोलेंगे। मेरी हिम्मत नहीं। अल्लाह क्या करते हो जी?
थोड़ा सा माइक अरे कुछ नहीं होगा आपके। आप लोग करने दिए जलसा। हेलो, देखिए मजलिस के आदाब के खिलाफ है। आप लोग दूसरे को डांटने के बहाने से जलसा डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो हो रहा है होने दीजिए, खामोश हो जाइए अपनी जगह। एक दूसरे को मना मत कीजिए। जुमा के दिन कहते बोलना मना है, तो सब लोग धीरे धीरे कर बोलना मना है, बोलना मना है कहते कहते वही लोग हंगामा बर्पा कर रहे हैं। तो आप लोग खामोश हो जाइए अल्लाह के वास्ते। दीनी मजलिस है, किताब और सुन्नत की बात संजीदगी के साथ समाप्त फरमाइए। थोड़ा कष्ट तय करके ही सही। नहीं माने, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। इतना बड़ा जलसा कर दिया है आपके मुखिया जी ने, इतना बड़ा प्रोग्राम, और मैदान भी अच्छा खासा है। ये भी नहीं कि आपके बैठने की जगह नहीं है। हाँ, माशाल्लाह इस जलसे में थोड़ी सी बदनज़मी करके आप शिकायत का मौका दें तो अच्छी बात तो नहीं है। माशाल्लाह अच्छी खासी भीड़ है, आप लोग भी अच्छी खासी तादाद में आए हैं। कुछ लोग होते हैं जलसे को बिगाड़ने वाले, आप उनकी बातों में मत आइए, उनको भी सब्र करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का हुक्म है। वो कौन सा इस्लाम है और ये क्यों कहा जा रहा है? पूरी ज़िंदगी हम गौर करें, पैदाइश से लेकर मौत तक, क्या हमारी ज़िंदगी में पूरा का पूरा इस्लाम दाखिल है? इस्लाम से पहले क्या जहालत थी, और उन्हीं जहालत को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। लेकिन वो जहालत हम इस्लाम नाफिज हो जाने के बाद मुसलमानों में भी देख रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए कितनी जहालत थी इस्लाम लाने से पहले, इस्लाम की आमद से पहले, नबी अकरम के आने से पहले। बल्कि मजहबी किताबें तो ये कहती हैं, धार्मिक पुस्तकें तो ये कहती हैं कि जब जहालत आम होगी तो उसी जहालत को ख़त्म करने के लिए आखिरी नबी आएंगे। हिंदू धर्म की किताबों में बाकायदा श्रीमद् भागवत महान पुराण का एक मंत्र भी यही है, इत्कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैने भगवान उत्तरश्यति। जब सारी इंसानियत जानवरों की तरह हो जाएगी और इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो जाएगी, वो जानवर बन जाएगा। जनेशु खर गड़ मिड़ी, सारी जनता जब जानवर हो जाएगी, इंसानियत नाम की उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होगी और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तब उस धर्म को जिंदा करने के लिए, उस धर्म को नए तौर पर स्थापित करने के लिए अल्लाह ताला आखिरी नबी को भेजेगा। भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार प्रेषित करेगा, अवतार भेजेगा, यानी अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी इस दुनिया में आएगा। आखिरी नबी के आने का मकसद जहालत को ख़त्म करना है। लेकिन नबी तो आकर चले भी गए, 1400 साल हो गए, लेकिन जहालत आज हमारे अंदर वैसी की वैसी पाई जा रही है। अरब के हालात पर जरा एक नजर डालिए, कैसे हालात थे आपको मालूम है? जुआ इतना खेला जाता था, ज़ादुल माद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में जब इंसान रकम हार जाता था तो मकान जुए में लगा दिया करता था, और जब मकान भी जुए में हार जाता था तो वो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करता था, और जब वो बीवी भी जुए में हार जाता था तो फिर वो अपनी जवान बेटी को जुए में लगा दिया करता था, और अपनी बेटी तक को जुए में हार जाया करता था। जुए की ये शक्ल आज हमारे समाज में भी मौजूद है। ये अलग बात है, लोग मकान तक तो हार रहे हैं, रकम हार रहे हैं, मकान हार रहे हैं, बीवी नहीं लगाई जा रही है, बेटी नहीं लगाई जा रही है, लेकिन जुए की शक्ल आज हमारे समाज में मौजूद है। शराब इतनी पी जाती थी
मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले शराब इतनी पी जाती थी कि वो लोग जब खाने के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठते थे तो पानी के बजाय शराब की बोतल, शराब का मग, शराब का जग, शराब का लोटा वो रख लिया करते थे। और जब खाना खाते खाते पानी पीने की जरूरत पड़ती तो पानी नहीं पीते, बल्कि मुंह का लुकमा जो हलक तक पहुंचा हुआ है उसको शराब पीकर वो हलक के नीचे उतारा करते थे। शराब खाने की जगह पर, खाने के दस्तरखान पर पानी की जगह पर शराब रखी जाती थी। शराब इतना पीते थे कि शराब पीने पर फख्र किया करते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो बच्चा, लोग उस मुआशरे के, उस समाज के, उस पैदा होने वाले नवमौलूद उस बच्चे को पानी नहीं पिलाते, दूध का कतरा माँ अपनी पिस्तान के दूध का कतरा उसको नहीं देती, उसको शहद नहीं देती। सबसे पहले उस बच्चे के हलक में जो चीज़ डाली जाती पैदा होने के बाद, माँ के पेट से बाहर आने के बाद, वो शराब का कतरा होता, शराब की बूंदें होती। फख्र किया जाता कि मेरा घर में बच्चा पैदा हुआ और बाप दादा की वरासत को जिंदा रखा है, बाप शराबी है। तो उसने अपने बेटे को भी पैदा होने के बाद सबसे पहले उसको जो घुट्टी दी है, उसकी रगों में सबसे पहले जो चीज़ पहुंचाई है, उसके पेट में सबसे पहले जो चीज़ गई है वो शराब के कतरे, शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक के अंदर गई, उसके पेट के अंदर पहुंची। ये शराब का चलन था।